हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के बीच एक ऐसी कहानी लेकर आई हूँ, एक ऐसी दर्द भरी कहानी जिसे सुनने के बाद आप यह सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, कोई भी माँ अपनी बच्ची के साथ ऐसा कैसे कर सकती है। जिसने अपनी बच्ची को 9 महीना अपनी कोख में रखा और अब उसे जन्म देने के बाद एक माँ ने अपनी बच्ची की खुद हत्या कर दी। बेरहम तरीके से अपनी बच्ची की हत्या करने के बाद उसे एक रेड कलर के सूटकेस में पैक भी करती है और अपने ही घर के पीछे ले जाकर फेंक देती है। और यह पूरी घटना को वह इसलिए अंजाम देती है क्योंकि वह अपनी हवस को मिटाने के लिए, यानी कि उसे अपने प्रेमी से मिलने जाना था। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल SR न्यूज़ में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। और आज मैं फिर से आप सभी के बीच एक नई और सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू करें उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आज की कहानी शुरू होती है बिहार के मुजफ्फरपुर से, जहाँ की मिठनपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक इलाका लगता है, रामबाग इलाका। इसी रामबाग इलाके के FCI गोदाम यहीं FCI गोदाम इलाके में रहने वाले एक पति पत्नी, पति का नाम रहता है मनोज और पत्नी का नाम रहता है काजल। इन दोनों की एक बहुत ही प्यारी सी मासूम सी बच्ची रहती है जिसका नाम मिष्टी रहता है। एक दिन अचानक जैसे ही मनोज शाम को काम पर से घर वापस आते हैं और अपनी बच्ची मिष्टी को आवाज़ लगाते हुए घर के अंदर पहुंचते हैं। घर के अंदर जाने पर घर का दरवाज़ा तो खुला मिलता है, लेकिन घर के अंदर ना ही उनकी पत्नी काजल रहती है और ना ही उनकी मासूम सी बच्ची मिष्टी। वह बहुत ही परेशान हो जाते हैं और आसपास में जाकर अपनी बच्ची और अपनी पत्नी के बारे में पूछताछ करते हैं। वह अपनी पत्नी और अपनी बच्ची मिष्टी को ढूंढते हुए अपने पड़ोसियों से जाकर जब पूछताछ करते हैं तो उनके पड़ोस वाले भी यह कहते हैं कि उन्हें ऐसा कुछ नहीं पता है कि आखिर उनकी पत्नी काजल और उनकी बेटी कहाँ गई हैं। उसी में से एक महिला सामने आती है जो यह बताती है कि आपकी पत्नी काजल कहीं बर्थडे पार्टी में जाने के लिए हम सबसे बातचीत कर रही थी। हो सकता है वह किसी बर्थडे पार्टी में गई हो, लेकिन उसके पति मनोज का कहना रहता है कि ऐसा तो मुझे कुछ नहीं पता कि आखिरकार वह किसके बर्थडे पार्टी में गई थी, और अगर वह किसी के बर्थडे पार्टी में जाती है तो घर पर वह ताला लगाकर क्यों नहीं गई। यह बेचारे बहुत परेशान हो जाते हैं और अपनी पत्नी और अपनी बेटी को जब वह ढूंढने में नाकामयाब हो जाते हैं तब वो पुलिस का सहारा लेने के लिए पहुंचते हैं पुलिस थाने। यहीं मिठनपुरा थाना क्षेत्र में जो इनका थाना लगता है वह पहुंचते हैं और जाकर अपनी पत्नी और अपनी बेटी की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। तभी मिठनपुरा की पुलिस जो थी वह शिकायत दर्ज कर इनकी पत्नी काजल और इनकी बेटी मिष्टी को ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। अब पूरी पूछताछ के दौरान मनोज बताते हैं कि पड़ोसियों से यह पता चला है कि मेरी पत्नी किसी बर्थडे पार्टी में जाने वाली थी, लेकिन वह बताते हैं कि मेरे किसी भी रिश्तेदार या दोस्त के यहाँ कोई भी ऐसी बर्थडे पार्टी नहीं थी। मैंने हर जगह कॉल कर यह पता लगाया है। अब पुलिस जो है बहुत ही सख्ती से इस मामले को गंभीरता से लेती है और जांच में जुट जाती है। 1 से 2 दिन हो जाता है लेकिन कुछ भी पता नहीं चल पाता है। काजल का फ़ोन भी जो था वह स्विच ऑफ बता रहा था। अब पुलिस को लगता है कि काजल यानी मनोज की पत्नी और उसकी बेटी मिष्टी की हो न हो पैसे के लिए किडनैपिंग का यह सब मामला लग रहा था। पुलिस जो थी एक किडनैपिंग के तौर पर इस पूरी केस को छानबीन करने में लगी हुई थी। तभी 2 से 3 दिन बाद मनोज के घर के पीछे ही एक बंद घर था। उसी घर के आसपास लोग कूड़े करकट का ढेर लगाकर हर रोज़ वहाँ सब लोग कूड़े करकट फेंकने जाते थे। आसपास का कोई व्यक्ति वहाँ कचरा फेंकने के लिए जाता है तभी उसकी नज़र पड़ती है एक रेड कलर के सूटकेस पर, और उस रेड कलर के सूटकेस पर ज़रूरत से ज़्यादा मक्खियाँ मंडरा रही थीं। अब आजकल क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि सोशल मीडिया के ज़रिए हर एक किसी को कहीं भी कोई भी ऐसा सामान जो कि इस स्थिति में देखने को मिल जाए तो कोई भी व्यक्ति डर जाता है और समझ जाता है कि इसमें कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है।
अब वह व्यक्ति भी तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और जैसे ही पुलिस पहुंचती है, उस सूटकेस को खोलकर देखा जाता है तो उसमें से एक बच्ची का शव बरामद होता है। अब उस बच्ची की शव की शिनाख्त करने के लिए लोग मनोज को बुलाते हैं। मनोज वहाँ पहुँचते हैं और जैसे ही वह देखते हैं कि इस सूटकेस के अंदर उनकी मासूम सी बच्ची मिष्टी का शव है, वो भी ऐसी हालत में मानो उसकी किसी ने गले पर धारदार हथियार चलाकर उसकी हत्या कर दी हो। इसे देखते ही मनोज के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और उनका माथा जो है काम करना बंद कर देता है। अब वह पुलिस वालों के सामने खुद सामने से यह कहते हैं कि हो न हो उनकी पत्नी जो थी काजल, उसी ने उनकी बेटी मिष्टी की हत्या की है। अब पुलिस वाले कहते हैं कि तुम आखिर इस प्रकार से कैसे कह सकते हो कि इसे तुम्हारी पत्नी ने ही मारा है। तब मनोज कहता है कि अभी तक मुझे लग रहा था कि मेरी पत्नी और मेरी बेटी को किसी ने किडनैप किया है, लेकिन जब मेरी बेटी का शव इस ट्रॉली बैग में मेरे घर के ठीक पीछे ही मिल रहा है, तो आखिर मेरी पत्नी गई कहाँ? और ऊपर से उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। अब पुलिस भी काजल के ऊपर शक कर और दूसरे तरीके से इस केस को छानबीन करती है और अब पुलिस जो है काजल तक पहुंचने की कोशिश करती है। तभी 2 से 3 दिन बाद अचानक काजल का फ़ोन जो है ऑन हो जाता है और फ़ोन के ऑन होते ही पुलिस उस लोकेशन पर पहुंचती है और काजल को गिरफ्तार करती है। काजल जो थी रामपुर हरी थाना क्षेत्र के वहीं पर एक मकान से काजल को पुलिस गिरफ्तार करती है। अब थाने लाकर जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तब काजल जो है पूरी सच्चाई पुलिस वालों के सामने रख देती है। काजल पुलिस वालों को यह बताती है कि उसे उसके पति से जो है बिल्कुल भी प्यार नहीं है, वह अपने पति से अलग होना चाहती थी और उसे एक लड़का जो कि उसका एक प्रेमी था, उससे उसकी दोस्ती सोशल मीडिया के ज़रिए हुई थी और वह उससे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। वह उसके पास हमेशा मिलने भी जाया करती थी, लेकिन उसकी यह जो बच्ची थी मिष्टी, यह इन दोनों के प्यार के बीच में आ रही थी। अक्सर वो अपने प्रेमी से मिलने जाया करती थी जब मनोज काम पर जाया करता था, लेकिन मिष्टी को संभालने की वजह से वह कई बार अपने प्रेमी को मिलने से इनकार कर दी थी। इस बात से उसका प्रेमी भी नाराज़ हो जाता था और इधर यह भी उससे मिलने नहीं जा पाती थी। कई बार जब यह जाने के लिए तैयार होती थी तो इसकी बच्ची जो थी मिष्टी, वह इसका पैर पकड़कर रोने लगती थी कि वह भी साथ में चलेगी। यही सब बातों से उसके अंदर चिड़चिड़ापन आ गया था कि इस बच्ची के वजह से वह अपने प्रेमी तक नहीं पहुंच पाती है। उसे लगता है कि उसकी बच्ची जो है उसके प्रेमी और उसके बीच में आ रही है, इसीलिए वह अपनी बच्ची को रास्ते से हटा देना चाहती थी और वह हमेशा हमेशा के लिए अपने प्रेमी के पास जाकर उसके साथ रहना चाहती थी। इसीलिए उसने एक दिन अपनी बच्ची को घर में ही एक धारदार हथियार लाकर अपनी बच्ची को उसी से मार दिया और मारने के बाद उसे बाथरूम में लेकर गई और वहाँ एक सूटकेस, एक रेड कलर का ट्रॉली बैग लेकर आती है और उसी में अपनी बच्ची की शव को पैक कर देती है। जिसके बाद वो अपने ही घर के पीछे ले जाकर एक बंद घर में जहाँ लोग कूड़े कचड़े फेंका करते थे, वह छत पर जाती है और उसी छत पर से उस ट्रॉली बैग को अपने घर के पीछे फेंक देती है। जिसके बाद वो अपने फ़ोन को स्विच ऑफ करती है और पहुंच जाती है अपने प्रेमी के पास। जब प्रेमी यह पूछता है कि तुम्हारी बच्ची कहाँ है, तो वह बताती है कि मैं उसे अपने पति के पास छोड़ कर आई हूँ। अब जब यह पूरी घटना उसके प्रेमी तक पहुँचती है, उसका प्रेमी भी उसे अपनाने से साफ साफ इनकार कर देता है। यहाँ तक कि वह खुद पुलिस वालों को यह कहता है कि आप इसे ले जाइए। जो औरत अपनी बच्ची की नहीं हुई, जिसने 9 महीने अपनी कोख में रखकर एक मासूम सी बच्ची को जन्म दिया, जब यह औरत उसकी नहीं हुई तो ये आखिर मेरी कैसे हो सकती है? हो सकता है यह कल को मुझे भी रास्ते से हटा दे या मेरे साथ भी कुछ ऐसी ही घटना को अंजाम दे। अब उसका पति मनोज, वह भी अपनी पत्नी को स्वीकार करने से पीछे हट जाता है और वह अपनी बच्ची को लेकर इतना ज़्यादा परेशान था कि रो रो कर उसका बुरा हाल हो जाता है और वह पुलिस वालों से अपनी पत्नी को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की मांग करता है।
तो फ्रेंड्स, ये रही आज की कहानी, जो कि बिहार से मुजफ्फरपुर के से निकल कर हम सबके सामने आई है। तो यह कहानी को लेकर आप सबकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर कर दें। फिर मिलेंगे आपसे ऐसी दूसरी सच्ची घटना के साथ।